अक्सर हद है, जो गहराई है वो रेत से भर चुकी हुई है। ये खुशाब है और एक साइड पे चकवाल है। गार है, गार में से पानी निकल रहा है और पानी का कलर भी आप देख सकते हैं। पानी का अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर विद इरफान। नाजरीन, आज हम नम्मल डैम का विज़िट करेंगे और नम्मल डैम के बारे में आपको बताएंगे इसकी मुकम्मल हिस्ट्री। नाजरीन, नम्मल झील पर पहुंचकर नम्मल झील के किनारे किनारे काफ़ी पैदल सफ़र करने के बाद कुछ सफ़र हम कश्ती पर करेंगे जो कि हमें डैम तक लेकर जाएगी। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये डैम मियांवाली के शहर चकड़ाला की एक खूबसूरत वादी नम्मल में वाक़या है। जी नाज़रीन, जैसे ही इन दो पहाड़ियों के बीच में बंदा सामने टर्न जो ही लेता है तो सामने बिल्कुल वो डैम नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा मैं जूम करूं तो ये सामने बिल्कुल डैम नज़र आ रहा है। ये पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा और बीच में इतनी प्यारी जगह जहां पे अभी आपको लेके चलेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम डैम पर मौजूद हैं। डैम की इफ्तिताही तकरीब 2 दिसंबर 1913 को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डिवायर ने अंजाम दी थी, जिसको इस स्कीम में सर लुइसन डैन की ज़बरदस्त दिलचस्पी के एतराफ़ में इस डैम का नाम डैन रखा गया, जो कि बाद में तब्दील करके इसको नम्मल डैम से पुकारा जाने लगा। अगर इस डैम पर टोटल लागत की बात की जाए तो इस काम की कुल लागत 3,65,241 रुपये थी, जिसमें 30,777 रुपये पानी में डूबे हुए मकानात और खेतों के मुआवजे के तौर पर, 13,077 रुपये नम्मल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तामीर नौ के लिए, 4,083 रुपये आर्जी इमारतों और सड़कों के लिए और 4,882 रुपये खसूसी प्लांट के लिए शामिल थे। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद कुछ हमने पैदल सफ़र किया और कुछ हम कश्ती पे सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे। तो ये इसकी लोकेशन है, ये वाक़या है ज़िला मियांवाली के एक शहर चकड़ाला है। चकड़ाला में ये नम्मल डैम वाक़या है और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डैम कब बना, ठीक है, और इसकी क्या तारीख़ है और अभी भी ये वर्किंग में है या नहीं है। इस डैम का कितना सारा हमारे मुल्क को फ़ायदा है या इलाके को फ़ायदा है। इस पे कोई छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ इंजीनियर शराज साहब मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। हमें शराज भाई बताएंगे अभी कि इन्होंने यहाँ पे कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है और डैम कितना वर्किंग में है और क्या कुछ हमें इससे मिल रहा है, किस चीज़ को, इलाके को आबाद कर रहा है, या हम शराज भाई से जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इरफान भाई। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई
मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया और आप इतना सफ़र करके हमारे पास मौजूद आए, तशरीफ़ लाए। तो ये डैम इरफान भाई एक्चुअली 90s में शुरू हुआ था, 1900 में, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो वर्किंग है इसकी, ये तकरीबन इसमें जो डेटा इन्वॉल्व है वो 1887 से 87 से, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें ये 1910 से 1910 से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख्याल आया कि यहाँ पे एक डैम बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकेशन इस तरह की थी और इससे पार अगर आप जाएं मियाँ वाली वाली साइड पे या मूसा खैल वाली साइड पे, तो उस टाइम चूँकि दफातर वगैरह मियाँ वाली में थे, तो वहाँ पे पानी की भी बड़ी कमी होती थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो पानी को सप्लाई कर सकें। तो 1910 में उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की कि क्योंकि यहाँ पे दो मेन स्ट्रीम्स आ रही थी उस टाइम पे, चूँकि सकेसर की पहाड़ियाँ हैं और उधर से लावा से भी एक स्ट्रीम मेन स्ट्रीम आती है, एक को गोलर स्ट्रीम कहते हैं और लावा एक को जो ज़िला चकवाल की तहसील है और वहाँ से आता है, ठीक है। एक स्ट्रीम वहाँ से आती है और एक सकेसर की पहाड़ियों के साथ से आती है। तो ये 1910 में चूँकि उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा पानी चूँकि अगर आ रहा है और यहाँ पे एक हमारे पास लोकेशन भी है, तो उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च शुरू की और उन्होंने बारिशों का डेटा कलेक्ट किया पहले, ठीक है। उन्होंने उस वक्त चूँकि बारिशों की इतना डेटा कलेक्ट नहीं होता था, सकेसर पे एक डिवाइस थी और वहाँ पे एक कलेक्शन होती थी डेटा की, उन्होंने वहाँ से डेटा लिया और उस पर रिसर्च की और उन्होंने पता लगाया कि चूँकि हमारे पास जितनी जगह है और इतना पानी आ रहा है तो हम इसको स्टोरेज एक बना सकते हैं। तो 1910-11 से उन्होंने काम शुरू किया और इसको कंप्लीट किया 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद से ये डैम यहाँ पे मौजूद है और उस टाइम उसकी गहराई जो है डैम की यहाँ से तकरीबन 150 फीट नीचे तक थी। लेकिन उसके बाद जो है ना, चूँकि बारिश के जो ही दो नाले बड़े आते हैं तो उनके साथ चूँकि रेत वगैरह भी आती है, तो उस रेत से अब ये डैम काफ़ी हद तक भर चुका हुआ है। अभी तकरीबन जहाँ से ये तकरीबन 50 फीट मैक्सिमम नीचे तक है, जो उससे नीचे वाला हिस्सा था जो एक्चुअल पानी की स्टोरेज थी वो इसकी तकरीबन भर चुकी हुई है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका इस डिवाइस के लिहाज से जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, तो ये एक्चुअली नम्बल, लम्स और नस्ट का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है। और इसका मकसद ये है कि हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि जो इस तरह के डैम्स हैं जिनसे चूँकि आबादियों को ख़तरा होता है, अब जो ही जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं तो हमारे पास ये नमल की आबादियों पे पानी चढ़ जाता है, फ्लड की कंडीशन बन जाती है। तो हमने एक पूरे इस नमल वैली के अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, नेटवर्क इंस्टॉल किया हुआ है सकेसर तक, जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि बारिश कितनी हुई है, यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है, जो भी मौसमी हालात हैं, और इसके अलावा ये हमें ये बताता है कि अब अगर बारिश इतनी हुई है तो हमारे पास पानी कितना आ रहा है इन स्ट्रीम से। अच्छा, यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें ये इसके बारे में मज़ीद ये पता चला कि ये जो सीढ़ियाँ ऊपर से आ रही हैं नीचे की तरफ, ये डैम की बैक वाली साइड है, ये सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की तरफ, ये बेसिकली रास्ता है यहाँ पे जा रहा है, ये डैम की बैक साइड पर। वो सामने अगर नज़र आ रही हो कैमरे में, तो वो जो जगह है वहाँ पे कुर्सियाँ लगी होती थी और वहाँ पे साइड पे हिफाजती बैरियर या जिसे जंगला कह लें वो लगा होता था। वहाँ पे लोग बैठते थे, जो स्याह आते थे वो वहाँ पे बैठते थे। जबकि अब जो है वो हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद यही है कि इन चीज़ों को हम प्रमोट करें, दिखाएं और हुकूमत की तवज्जो दिलाएं इन चीज़ों के ऊपर। ये छोटी छोटी नज़र आने वाली छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये इलाके की खूबसूरती और सियाहत को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, इस वक्त हम डैम के बिल्कुल बारे में बता रहे हैं और डैम के पास मौजूद हैं, तो एक चीज़ और सामने आई। देखिए, जिस तरह ये एक मादनियात भरी ये पहाड़ी सिलसिला है, तो हमें एक और चीज़ नज़र आई। ये देखा तो एक पहाड़ है, गार है, गार में से पानी निकल रहा है और पानी का कलर भी आप देख सकते हैं, पानी का आम पानी के कलर से भी अलग है। तो अभी इसकी स्मेल भी अगर आप यहाँ पे आएँ और देख सकें, महसूस कर सकें, इसकी स्मेल भी अलग है, ठीक है। ये जो पानी गार से निकल रहा है, इसका मकामी लोगों से हमने पूछा तो पता चला कि इस पानी में एक ख़ासियत है कि जिस बंदे को एलर्जी हो, जिसके जिस्म पे एलर्जी हो, वो इस पानी से नहाए तो उसकी जो है वो एलर्जी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और उसमें अफाका होता है। और बाकी मज़ीद इसके बारे में जो है वो जानने की कोशिश करते रहेंगे, जानेंगे इसकी क्या कहानी।
ये मेरे पीछे एक पुराना सा मकान बना हुआ है, पुराने दौर का, पत्थरों से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। ये यहाँ पे पूछने से पता चला कि जो डैम पे एम्प्लाई है, जो डैम पे काम करने वाला एक मुलाजिम है, उसकी बेसिकली गवर्नमेंट ने ये रहायश बनाई थी। अब ये इस कदर जंगल में है, यहाँ पे ना कोई लाइट है, पहाड़ है, जंगल है। अब ये पता नहीं है यहाँ पे लाक लगा हुआ है, यहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता, लेकिन ये बेसिकली एम्प्लाई के लिए जगह बनाई गई थी। तो ये देख के बड़ा हैरत हुई, बड़ी मतलब कि देख के हमें अजीब सा लगा जंगल में। सिराज भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये 1913 में बना जी, तो अभी एक सदी गुजर गई है। एक सदी गुजरने के बाद भी ये वर्किंग कंडीशन में है डैम, और इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होती है यहाँ पे? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। जी, चूँकि जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया है कि डैम की जो अक्सर हद है, जो गहराई है, वो रेत से भर चुकी हुई है। तो वर्किंग कंडीशन में इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसके 2 गेट्स में से एक गेट वर्किंग है। जी, यानी कि जब भी आपको पानी निकालना होता है, या फिर चूँकि मूसा खैल वाली साइड पे काफ़ी सारी ज़मीनें इस पानी से सैराब हो रही हैं, तो उनको देने के लिए हमारे पास एक गेट वर्किंग कंडीशन में है, और दूसरा गेट जो है वो ख़राब है। और इसी तरह जो इसकी गहराई है वो भर चुकी हुई है। तो ये एक्चुअल कंडीशन में वापस तो नहीं है, क्यों? उसकी वजह यही है कि इसकी मेंटेनेंस दोबारा बिल्कुल भी नहीं हुई। शिराज भाई, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मेरे ख्याल में तो ये मेरे ख्याल में ये ज़िला मियाँ वाली, और साथ में ये खुशाब है, और एक साइड पे चकवाल है। अच्छा, एक साइड पे हाँ चकवाल है। ये मतलब कि एक 3 ज़िलों की बाउंड्री भी बाउंड्री बनती है। कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बहुत शुक्रिया शिराज भाई। हमारे thank you so साथ much. शिराज भाई मौजूद थे, उन्होंने हमें डैम के बारे में बताया, और हमने बहुत कुछ जाना डैम के बारे में। इंशाल्लाह जो है इस तरह की चीज़ें हम मज़ीद एक्सप्लोर करते रहेंगे, और गवर्नमेंट से भी हमारी ये अपील होगी कि इस तरह के जो छोटे छोटे डैम्स हैं उनको उन पे मज़ीद तवज्जो दें। उनको जो है मज़ीद अगर उनमें कोई काम होने वाला है, अगर उनको मज़ीद मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो उस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे। तो ये छोटे छोटे जो डैम्स हैं, यहाँ पे हम बिजली भी बना सकते हैं, यहाँ पे और भी मज़ीद कुछ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।